अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल की कन्फ्लिक्ट के बारे में। आखिरकार ये कन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुई, और ये इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें इजराइल और फ़लस्तीन के तारीखी पस मंज़र को देखें। हालांकि यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क की तहरीक का बानी थियोडोर हर्ज़ल भी कहा जा सकता है। थियोडोर हर्ज़ल जो है एक कह सकते हैं कि सौनियत की बुनियाद रखता है। सौनियत यानी कि इजराइल की, अगर वो कुछ कोशिश करता है एक अलग मुल्क लेने की यानी कि इजराइल की, खुशखबरी मिलने से पहले वो चल बसता है। उसकी जगह एक बेन गोरियोन नामी शख्स लेता है। बेन गोरियोन उसको आर्किटेक्ट भी कहा जा सकता है इजराइल का। 1917 में ये बरतानिया से ऐलान करवाता है कि हमें एक अलग रियासत चाहिए फ़लस्तीन में। ये लोग उसके बाद हिजरत करके आते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा हिजरत नहीं होती, और उसके बाद इनको इमदाद मिलती रहती है बैरूनी ममालिक से। उसके बाद भी ये अक़ीदत में रहते हैं वहाँ फ़लस्तीन में, और ये बैरूनी इमदाद जो है हासिल करते रहते हैं। टाइम ये बरतानिया यहूदियों का एक बड़ा हामी था। यहूदियों की तादाद कम थी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक फैसला किया कि हम बाय नेशनल जो है रियासत बनाते हैं फ़लस्तीन में। ये बरतानिया जो है अपना सरदर्द ख़त्म करने के लिए ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर देता है। तब अक़वाम मुत्तहिदा एक नई बनी थी, नई चीज़ आई थी दुनिया पर, 1945 में बनी थी, और ये मसला जो 1947 में बरतानिया जो है अक़वाम मुत्तहिदा को सौंप देता है। और इसमें एक रेजोल्यूशन पास होती है 181 के नाम से, जिसमें सारा जो इख्तियार है वो इजराइल के नाम किया जाता है, यानी कि यहूदियों के नाम पर। इजराइल तो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा, कब के टाइम वहाँ इजराइल नहीं बना था, सिर्फ यहूदियों की एक रियासत थी। सारा जो कंट्रोल वो यहूदियों के हवाले कर दिया जाता है। फिर भी बेन गोरियोन को सुख चैन नहीं आता। वो यही दिलो दिमाग में सोचता रहता है कि हमें फुल कंट्रोल चाहिए फ़लस्तीन के ऊपर। फुल कंट्रोल तो इसे नहीं मिलना था। उसको पता था कि आगे से मज़ामत नहीं होनी, और सिर्फ ये इस बात का इंतजार कर रहा था कि यहाँ से बरतानिया फौज यूं ही निकले और हम पूरा कंट्रोल जो है फ़लस्तीन पर कर लें। यानी कि यहूदियों को किसी बात का खौफ नहीं था। उनको पता था कि हम इजीली जो है कब्जा कर सकते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। बट यहाँ पर एक मसला था। मसला ये था कि वहाँ का बादशाह था उर्दन अब्दुल्ला, जो एक हाशमी खानदान से ताल्लुक़ रखता था। मैं इसलिए अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके टाइम, तब के टाइम वर्ल्ड वार 1 में अब्दुल्ला जो थे बरतानिया के एक इत्तेहादी थे, एक मजबूत इत्तेहादी थे, और उनकी वफादारी के चर्चे पूरी दुनिया में आम थे। और उस वफादारी के चलते बरतानिया ने उनको उर्दन में हुकूमत दिलाई। उसके भाई फैसल को शाम में हुकूमत देने का फैसला किया गया, और शाम में वहां पर फ्रांस ने उसको बाहर निकालने का फैसला किया, और बाहर निकाल भी दिया। और उसके बाद उसको इराक में हुकूमत दी गई। सल्तनत के बड़े बेटे होने के नाते अब्दुल्ला जो है बहुत नाखुश थे। इसलिए नाखुश थे कि वहां पर जो हुकूमत उसको मिली थी उर्दन में, वहां पर सारी जमीनें तकरीबन बंजर थी, और वो यही मन में सोच रहा था कि मुझे एक ऐसी जमीन मिले जहां पर ज़खायर हो, ज़मीनें आबाद हों, और आज़ादी भी बहुत तरीके से हो, यानी हर तरीके से मैं आज़ाद हूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। बस उसकी नज़र एक ही जगह पर थी, फ़लस्तीन के ऊपर। वो समझ रहा था कि ये अच्छा मौका है कि फ़लस्तीन में मैं घुस जाऊँ और वहाँ पर जो है अपना कंट्रोल हासिल कर दूँ। और ये कंट्रोल एक ही तरीके से मिल सकता था, यहूदियों के साथ मिलकर। और उन्होंने किया भी। दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने जो है यहूदियों के साथ अलायंस किया, और यहूदियों ने उनको वेस्ट बैंक का इलाका देने का फैसला किया। वेस्ट बैंक इसलिए कि वहां पर यहूदियों की तादाद बहुत कम थी। यानी ये फैसला ये हुआ कि 80% जो फ़लस्तीन की ज़मीन है वो यहूदियों के पास जाएगी, और जो 20% यानी कि बची कुछ ज़मीन है वो उर्दन के पास जाएगी। एक तरह से ये कह लें कि ये सारा मामला जो इजराइल का घुसने का है फ़लस्तीन में, ये सारा मामला शुरू होता है उर्दन से। यानी कि उर्दन अगर ये ना करता, 2 नंबरियां कह सकते हैं, ये ना करता, तो अगर यहाँ पर जो है ये इजराइल वहां पर काबिज ना होता। महज एक छोटे से टुकड़े के लिए इन्होंने अपना ईमान पे। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टिकटॉक पर जाएं और वहां पर मुझे फॉलो करें, और फेसबुक पे मेरा अकाउंट है ज़ाहिर के नाम पर, वहां पर फॉलो करें। और ये मैं वीडियोस में सारी जो हकायक है वो बताता रहूंगा। उम्मीद है ये आपको बहुत ही वीडियो पसंद आई होगी। और इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो भी है, जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए